और इस प्रकार से उस प्रश्न का उत्तर भी हमें मिल गया कि ऐसे माता पिता जिनकी संतानें दूर जाके एक सुयोग का, एक राजयोग का निर्माण कर देते हैं। इस राजयोग का एक नकारात्मक पक्ष भी है। क्या आप किसी ऐसे जातक के बारे में जानते हैं जो धर्म कार्यों में बहुत प्रवीण और दक्ष गिना जाता है, बहुत रुचि लेने वाला गिना जाता है और इस वजह से समाज में बहुत सम्मान प्राप्त करता है? हम आगे देखेंगे इसी वीडियो में इस प्रश्न का उत्तर। नमस्कार साथियों, मैं यश कुमार उपस्थित हूं आपके समक्ष एक और ज्योतिष विवेचना के लिए। यह ज्योतिष विवेचना है अष्टम भाव से संबंधित। अष्टम भाव जो कि त्रिक भावों में से एक है और जिसका जिक्र आने पर सदैव कुछ भय सा उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि यह भाव ही मृत्यु का भाव कहा जाता है, आकस्मिक घटनाओं का भाव कहा जाता है। हाँ, यह ठीक है कि यह गुप्त धन का भी भाव है, लेकिन अष्टम भाव में किसी ग्रह का होना अच्छा नहीं माना जाता, यही सामान्य धारणा है। लेकिन आज मैं आपको भारतीय ज्योतिष के एक ऐसे अद्भुत सूत्र के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें अष्टम भाव में बैठकर गुरुदेव एक सुयोग का, एक राजयोग का निर्माण कर देते हैं। इस राजयोग का एक नकारात्मक पक्ष भी है। नकारात्मक वह जातक के लिए नहीं है, लेकिन है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अष्टम भाव में बैठे हुए गुरु अति शुभ माने जाते हैं। यहां बैठकर जातक के आयुष्य में वृद्धि करते हैं, उसके धन धान्य में वृद्धि करते हैं, उसके धन में गुप्त रूप से वृद्धि करते हैं। अब क्यों कर पाते हैं ऐसा और कैसे? त्रिक भावों में से एक त्रिक भाव शुभ योग का निर्माण कर रहा है। यह सिद्धांत है, यह एक फलित सूत्र है हमारे ज्योतिष का। गुरु की स्थिति कुंडली में अन्य कई स्थानों पर बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन अष्टम भाव में भी उन्हें अति शुभ माना जाता है। अष्टम भाव में बैठने से क्या होता है इसे देखिए। गुरु की 3 दृष्टियां, पंचम, सप्तम, नवम, अब कहां पड़ रही हैं? पड़ रही हैं द्वादश भाव पे, पड़ रही हैं द्वितीय भाव पे और पड़ रही हैं चतुर्थ भाव पे। कौन से भाव हैं ये? द्वादश भाव विदेश गमन का भाव है, व्यय का भाव है, विलासिता का भाव है। दृष्टि किसकी पड़ रही है? गुरु की। धर्म कार्यों में व्यय कराएंगे गुरु, लेकिन वह धन आएगा कहां से? जो कराने वाला है वही करने वाला है। यही अद्वैत का सिद्धांत है। गुरु स्वयं वह धन आपको देंगे और उसे ऐसे सत्कार्यों में खर्च कराएंगे कि समाज में यश की प्राप्ति करा देंगे आपको। लेकिन यही वो बिंदु है जिसकी मैंने चर्चा सबसे शुरू में की। व्यापार विदेश गमन का भाव है। गुरु की दृष्टि ऐसे जातकों को अपने देश से बहुत दूर लेके चली जाती है। वो बहुत दूर बसते हैं अपने घर से, अपने माता पिता से। यह एक नकारात्मक पक्ष है, नकारात्मक जातक के लिए नहीं, लेकिन है। क्यों? क्योंकि माता पिता अकेले छूट रहे हैं। लेकिन दूसरी दृष्टि जो कि 7वीं दृष्टि है गुरु की, वो कहां पड़ रही है? पैतृक संपत्ति धन के भाव पे, संचय के भाव पे। जो जातक कमाता है उसमें से वह उसका धन है जो उसके पास रह गया। अमृत दृष्टि होती है गुरु की। अष्टम में बैठने से इस स्थान को गुरु देख पाते हैं पूर्ण दृष्टि से। और 9वीं दृष्टि कहां पड़ रही है? सुख पर। सुख में भी वृद्धि करेंगे। तो कुल मिलाकर विदेश गमन कराएंगे, विदेश से धन आगमन कराएंगे, उसे सत्कार्यों पे खर्च कराएंगे, संचय में वृद्धि देंगे, धन धान्य में वृद्धि देंगे और सुख की प्राप्ति कराएंगे। और इसीलिए गुरु का अष्टम भाव में बैठना एक शुभ घटना है। और इस प्रकार से उस प्रश्न का उत्तर भी हमें मिल गया कि ऐसे माता पिता जिनकी संतानें दूर जाके बस गई हैं, लेकिन कर जिंदगी में बहुत अच्छा रही हैं। उनके बहुत सारे अन्य कारण हो सकते हैं, लेकिन यह भी एक प्रमुखता से घटित होने वाला कारण है जिसमें गुरु का अष्टम भाव में बैठना अति शुभ प्रभाव देता है कुंडली में। अब यहां गुरु अपने शुभत्व को प्राप्त कर लें, उच्च राशि के हो जाएं, किसी अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि से दृष्ट हो जाएं, तब इस शुभता में वृद्धि ही होगी।
तो ज्योतिष के अद्भुत सूत्रों में से एक सूत्र मानता हूं मैं इसे। फलित कथन करते समय अष्टम भाव पर दृष्टि अवश्य डालनी चाहिए। यहां बैठे हुए ज्यादातर ग्रह अच्छे नहीं होते, लेकिन ऐसे ग्रह जो गुरु हैं, या तो देवों के या असुरों के, उनका बैठना यहां पर शुभ होता है, और उसमें भी गुरु का बैठना अति शुभ होता है। तो जैसे मैंने कहा, शुक्र का बैठना भी शुभ है, लेकिन उसकी चर्चा फिर किसी अन्य दिन। आज अपने इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि यदि इस वीडियो में कुछ उपयोगी आपको मिला तो अवश्य इसे अपने मित्रों, बंधु बांधवों के साथ साझा कीजिए। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।